आप सभी लोगों को पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जा रहा है। ये 2 साल पूरा जो आप लोगों ने किया, ये 2 साल का सफ़र बहुत आसानी से नहीं पूरा हुआ होगा। इन 2 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो आपसे तरह तरह की बातें कहे होंगे, डराए होंगे, परिवार के लोग भी कहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने किसी की बातों को न सुन करके अपने आप पे विश्वास की, अपने कार्यकर्ता पे विश्वास की, आप संस्था पे विश्वास की। इसके लिए आप सभी लोगों को हमारी संस्था की तरफ से धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी तरह से आगे का भी सफ़र आप लोग पूरा करिएगा। जैसे आप लोगों ने 2 साल बिताया, ऐसे आगे का भी सफ़र तय करिएगा उसी विश्वास के साथ। जैसे विश्वास से 2 साल आपने बिता दिया, ऐसे ही अपना विश्वास कभी डगमगाने मत दीजिएगा, कभी टूटने मत दीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर के कभी भी अपना नुकसान मत कर लीजिएगा कि हम बंद कर दे रहे, हम नहीं जमा करेंगे। आप निश्चित होकर के जमा करिएगा और कभी नहीं डरिएगा कि आपका 100 रुपया कभी नुकसान हो जाएगा। वो कभी नहीं होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप निश्चित होकर के संस्था में हमारे जुड़े रहिए। हमारी संस्था जिस सोच को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर के समाज में कार्य कर रही है, वो सोच और विचारधारा बहुत कम लोगों की होती है। हमने भी बहुत समाज घूमा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिले कि जो इस मौके का इंतजार करते हैं कि आप मजबूर होइए थोड़ा सा, आपको 5 रुपया चाय पिला के 5 लाख की संपत्ति लिखवा देंगे। इस तरह के समाज में लोग, तो जिस सोच को लेकर के हमारी संस्था समाज में कार्य कर रही है, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा, मरीजों को बिना फीस के डॉक्टर से दिखवाना, उनका इलाज करवाना, आधे दाम पे दवाएं दिलवाना, इस तरह के जो कार्य हमारी संस्था समाज में कर रही है, ये जो सोच लेकर के हम आए हैं, ये सोच हमारी तभी कामयाब हो पाएगी जब आप जैसी माताओं का, जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। कहा जाता है अगर नीयत साफ हो तो बरकत होती है। आज हमारी संस्था की अगर नीयत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। आप मोबाइल में देख सकते हैं, हम मोबाइल इसीलिए मांगते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, योगी महिला उत्थान सेवा संस्था, और यह कार्यकर्ता से भी बार बार कहा जाता है, बीच में बात न करिए, कोई भी बात करना इशारों में करिए। कार्यकर्ता से भी बार बार यह बात कही जाती है कि आप जिन सदस्यों को जोड़ी हैं, जिनका पासबुक बना है, आप उन्हें ऑनलाइन सदस्य बना दीजिए। ऑनलाइन मतलब मोबाइल में भी जोड़ दीजिए। यूट्यूब पे ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑफलाइन जुड़ी हैं, पासबुक आपको मिल गया। आप पासबुक से आप वो सारी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकती हैं जो आप मोबाइल से कर सकती हैं। मोबाइल में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। आप अगर चैनल में हमारी जुड़ी रहेंगी, हमारे संस्था में ऑनलाइन सदस्य होंगी, तो आप अपने घर पे कभी भी मोबाइल अगर खोलेंगी, या आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई बच्चा अगर मोबाइल खोलेगा, यूट्यूब चलाएगा, कोई भी गाना वगैरह लोग सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो हमारा कार्यक्रम उस पर आ जाएगा। यानी आपको बिना मंगाए हुए आ जाएगा वो। आपके बच्चे भी आपसे बता सकते हैं कि अम्मा जो ने संस्था तो जुड़े लिया तू, मम्मी जुड़े लिया तू, देखा यह कार्यक्रम आया हुआ, देखा आइए सर मैडम का, देखा मीटिंग होता, देखा हाई मिलता। इससे क्या होगा कि आपका जो विश्वास है वो मजबूत होता जाएगा। जो डर बना रहता है हमारे 100 रुपये लिए कहीं चल न जा भाई, फलाने कहना है, कहीं सही बात, फलाने बतिया ने सही बता, वो डर दूर होता रहेगा। इसीलिए मोबाइल में ऑनलाइन सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ता से भी बार बार कहा जाता है। और हम भी जब मीटिंग में आते हैं तो मोबाइल मंगवाते हैं अपने तसल्ली के लिए कि मोबाइल जरा देख लें आप जुड़ी हैं कि नहीं ऑनलाइन। कार्यकर्ता तो कहती हैं कि सब कुछ जोड़ दे ले बच्चे, क्यों बाकी नहीं बा, लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं मोबाइल मंगवाइला तो पता चला कि जुड़ल नहीं बचे। ठीक है, तो इसमें सबकी भलाई, कार्यकर्ता की भी भलाई है, आपकी भी भलाई, संस्था की भी भलाई है। जैसे जब आप संतुष्ट रहेंगी, आप मोबाइल में देख देख के संतुष्ट रहेंगी कि हमारी बार ना जुड़ल बा, बड़ा गांव जिला जुड़ल बा, हैं देखा ही सर जी यही कन्यादान करता था, यहाँ मर्दी हनी मदद करता थे, हैं स्कूल खुला था, अस्पताल खुला था। तो जब आप संतुष्ट रहेंगे मोबाइल में देख करके, तो आप अनर्गल कोई सवाल जवाब कार्यकर्ता से नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपको जोड़ा है तब आप उनको परेशान नहीं करेंगे, और आप न उनको परेशान करेंगे और न वो हमें परेशान करेंगे। इसीलिए ऑनलाइन जोड़ने के लिए बोला गया था। तो आप निश्चित होकर के संस्था में हमारे जुड़े रहिएगा, अपना साथ, आशीर्वाद, सहयोग इसी तरह से बनाए रखिएगा जैसे आप 2 सालों से बनाए रखिए। आज हमारी संस्था आगे अगर बढ़ रही है, आज हम अगर सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं,
आज हम कन्यादान जैसा पुनीत कार्य अगर कर ले रहे हैं, कोई एक बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता है। हमें गिनती नहीं है कि हर साल मैं कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूं। इसका सारा श्रेय, ये जितना भी दान पुण्य मैं कर रहा हूं, इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। मैं आप जैसी माताओं को, बहनों को बार बार प्रणाम करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। आपका कर्जा ताउम्र नहीं चुका पाऊंगा, ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। क्योंकि अगर आपका साथ नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिला होता, आपका छोटा सा सहयोग नहीं मिला होता, तो शायद हम ये कन्यादान जैसा पुनीत कार्य नहीं कर पाते। हम आज ये दान पुण्य जो कर रहे, किसी मरनी हनी में जाकर मदद कर लेता हूँ, ये हम नहीं कर पाते। आज हमारी संस्था जो गांव-गांव, जिले-जिले बढ़ती जा रही है, यह नहीं हो पाता। तो इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। जितना बार भी धन्यवाद शब्द बोलूं वो कम पड़ेगा। बस एक ही निवेदन आपसे करूंगा कि आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और कभी डरिएगा नहीं कि कोई दिक्कत होगा, 100 रुपये ले कहीं जाइए, कहीं नहीं जाना। हमें अगर कहीं जाना होता, भागना भगाना रहता, तो 2 साल हुआ आपका, 2 साल के पहले ही आपको पता चल गया होता। हम जिस दिन आए थे यहाँ मीटिंग करने, पहले दिन, उसी दिन जो जितना झूठ फूट बोल पाए होते बोले होते, और पैसा लिए होते, लेकर के चले गए, फिर दोबारा शकल दिखाने नहीं आता। ठीक है, हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें कहीं जाना रहता, हम किसी की मरनी हन्नी मदद नहीं करते। हमें भागना रहता तो हम गाड़ी भेज के महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, ऑफिस नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते। हमें भागना भगाना रहता अगर, तो हम अपनी पहचान छुपा लेते, पासबुक के पीछे अपना फोटो नहीं छापते, मोबाइल नंबर नहीं लिखते, छुपा करके करते ना, कि कोई जानने न पाए, हमें पहचाने न पावे सब। तो ऐसा कुछ करना नहीं। इसीलिए तो आईने की तरह सब कुछ साफ है और डंके की चोट पे काम हो रहा है। आप निश्चित होकर के संस्था में जुड़े रहिए, और जैसे अपना सहयोग आप बनाए हैं, ऐसे बनाए रखिएगा। एक सहयोग आपसे और मांगने आया हूँ। आज की जो मीटिंग रखी गई है, ये मीटिंग आपके 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भी है। आपको पुरस्कार देना था, आपको सम्मानित करना था, और इसलिए भी मीटिंग रखी गई थी कि संस्था के द्वारा एक विद्यालय का शुभारंभ किया गया है आपके क्षेत्र में ही। सहजनवा से शुरुआत है, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहीं से शुरुआत किए हैं। PRD ग्लोबल एकेडमी के नाम से विद्यालय हमारा हर जिले में, हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में एक विद्यालय, और हर जिले में, हर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल संस्था का होगा। हमारे विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ेंगे, यानी हमारे सदस्यों के बच्चे। आपके पास जो सदस्यता कार्ड है, आप पासबुक दिखाएंगी, आपके बच्चे का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा। आपके यहाँ जो गाड़ी लेने आएगी आपके बच्चे को, उस गाड़ी का किराया नहीं लगेगा। 1 से 5 तक है इंग्लिश मीडियम, LKG से शुरू है, 5 तक, 6 तक, 8 तक, मतलब जितना भी आपको एडमिशन करवाना हो आप करवा सकती हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने विद्यालय को इंटरमीडिएट तक करेंगे, उसके भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो, क्योंकि बिना आपके साथ के, बिना आपके आशीर्वाद के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम तभी बढ़ पाएंगे आगे जब आपका साथ मिलेगा। जैसे अभी तक आप अपना साथ दी 2 साल से, ऐसे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे विद्यालय में भी सहयोग करिए। अपने बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में करवाइए, जैसे आप अन्य विद्यालयों में एडमिशन करवाती हैं, जहाँ पे विद्यालय वाले एडमिशन का भी पैसा लेते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 लेते हैं लोग इकट्ठा, और गार्जियन कहीं कहीं से देते भी हैं। फीस जो है मुँह मांगी रकम ली जाती है, और तरह तरह की सुविधा शुल्क लगाए जाते हैं हर साल। कभी ये चेंज हो रहा है, कभी वो चेंज हो रहा है। इस तरह से गार्जियन को परेशान भी किया जाता है। बच्चे को एकदम वेल मेंटेन कराया जाएगा, उसका पोशाक कहीं से कम न हो, इतना उसको श्रृंगार कराया जाएगा विद्यालय द्वारा कि गार्जियन उसके श्रृंगार करने में ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर लड़का पूरा ड्रेस रहे चाहिए, कोनो कमी ना, एकदम चमकत रहे। लड़का के चेहरे कैसे कबूतर बनावे आवे चहने। 1 साल हो गया पढ़ते हुए, ABCD 2600 अक्षर, चाहे उसको आया या नहीं आया, इससे मतलब नहीं। मतलब किससे है? मतलब इससे है कि आपको ये ड्रेस खरीदना है, आज ही खरीदना। आई टाई ले बात लेवे बात, आई मोजा खरीदे बात खरीदे बात, जबरदस्ती। ठीक है, कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम, कभी है पैसा, कभी हो पैसा, तरह तरह की बातों को लेकर के गार्जियन को परेशान किया जाता है। ठीक है,
ऐसे शिक्षा माफियाओं के मंसूबे पे पानी फेरने का कार्य हमारी संस्था कर रही है। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें लोग बना करके और शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं, पढ़ाने से मतलब नहीं है, उनको पैसा कमाने से मतलब है कि पैसा मेरे पास आए ज्यादा ज्यादा। बस एक लड़का अगर गांव में एक लड़का मिल गई तो वह लड़का के गार्जियन के कितना चूस लिहल जा। हाँ, मतलब खून चूसवा से भी बढ़ के बांटे लोग, खून चूसवा झूठा बदनाम रहा, उसे भी बड़ा बांटे लोग, खून चूस रहे केवल। और जो गरीब गार्जियन है जो 500-200 की मजदूरी करता है रोज, वो चाह के भी अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा पाता है। कारण यही है कि वहाँ रोज तरह तरह की सुविधा शुल्क लगाए जाते हैं, रोज डिमांड है। हाँ, परेशान हो जाता है गार्जियन। गार्जियन को इतना परेशान किया जाता है कि गार्जियन आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। ठीक है, गार्जियन इतना परेशान हो जाए कि अपने बच्चों को डांटे बोले। हाँ, जब गार्जियन परेशान होगा तो बच्चों पे ही तो अपनी जो है अपना गुस्सा बच्चों पे ही तो उतारेगा ना। हाँ, कि पढ़े लिखे के अच्छा नहीं बहन धंधा पैसा लगा, ऐसा होता है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ 300 रुपया महीना फीस लगेगा आपके बच्चे का, और जो गाड़ी आएगी आपके बच्चे को लेने उसका पैसा नहीं लगेगा, और फीस हर साल बढ़ेगी नहीं। हम LKG का भी 300 लेंगे, ठीक है, UKG का भी, 1 का भी, 2 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, ठीक है। यानी जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ेगा, जिसमें एडमिशन होगा, उसका फीस मात्र 300 रुपये लिया जाएगा, ठीक है, बढ़ाया नहीं जाएगा। और जो अनाथ बच्चे होंगे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन बच्चों को निःशुल्क में हमारी संस्था पढ़ाएगी। उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। इस सोच को लेकर के समाज में हम कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ करवाइए। गार्जियन का आधार कार्ड लगेगा। स्कूल सजनवा में, हाँ, सजनवा से गाड़ी हमारी आएगी, आपके बच्चे को सुरक्षित ले जाएगी, सुरक्षित लाएगी, इसकी गारंटी है। गाड़ी का कोई भाड़ा नहीं लगेगा, 300 रुपया महीना फीस लगेगा, ठीक है। और आपसे ये भी नहीं कहा जाएगा कि ड्रेस आपको आज ही खरीदना है, जूता मोजा टाई बेल्ट अजुआ खरीदेगा। आपकी जब इच्छा होगी तब आप खरीदिएगा, जब आपके पास पैसा हो जाएगा। जब आपको लगेगा 6 महीना होगा लड़का जाते, आप ड्रेस भी खरीद दी, ठीक है, तो आप हमारे विद्यालय पे आइएगा, आप ड्रेस खरीद लीजिएगा, ठीक है। आपके पास जो कपड़ा है, घरेलू कपड़ा, उसको पहना करके बच्चे को आप नियमित स्कूल भेजिएगा। हम एक बार भी नहीं कहेंगे, विद्यालय द्वारा एक बार भी नहीं कहा जाएगा कि आपका बच्चा काहे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा, काहे आप ड्रेस नहीं ली, काहे टाई बेल्ट नहीं ली, काहे जूता मोजा नहीं ली। हम परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। टाई बेल्ट पहनने से, ड्रेस पहनने से क्या बच्चे को पढ़ने आ जाएगा? बोलिए, अगर हमारा कहना गलत है बोलिए। किससे पढ़ने आएगा उसको? उसको पढ़ने आएगा इससे, कॉपी से, किताब से। जो जरूरी है वो चीज आप ले लीजिएगा। आप हमारे विद्यालय आ जाइएगा, कॉपी किताब खरीद लीजिएगा कहीं व्यवस्था करके, ठीक है। बाकी हम कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे। 300 रुपया फीस आपको एडवांस देना होगा, 1 महीना का एडवांस। जैसे नाम लिखाई पैसा लगा ना, तो हम फीस 1 महीने का एडवांस लेंगे। 1 महीना आपको फीस नहीं देना होगा, वो एडवांस में जमा हो जाएगा। अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा, बच्चे का आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड दे दीजिएगा, नहीं होगा तो बाद में कभी भी जमा कर सकती हैं। जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर आज ही कराना चाहें एडमिशन तो हम आज ही कर देंगे। अगर आपको कल परसों नरसों कराना है तो हम मैडम लोगों को भेजेंगे, मैडम लोग आएंगी, यहाँ पे बैठ करके रजिस्टर में नाम नोट करेंगे। 3 बच्चे अगर हैं तो 1 बच्चे का फीस माफ रहेगा, ठीक है। इस तरह की सुविधा हमारे आपको संस्था में है। तो आप सभी लोग हाथ उठा करके ये बताइए कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगी कि नहीं करेंगे। हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा के बताइए सब लोग, हाथ पूरा उठाइए, सहयोग मिलेगा। चलिए, बड़ी कृपा है। हम यही उम्मीद लेकर के आए थे कि जैसे आप हमारे संस्था में सहयोग कर रही हैं, ऐसे आप हमारे विद्यालय में भी सहयोग करिए। और हम ये विद्यालय पैसा कमाने के लिए नहीं खोले हैं, ठीक है। हम इसलिए खोले हैं एक समाज सेवा के लिए, हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, मेरा कहना यह है, हमारा कहना यह है कि शिक्षा समान अधिकार है, ठीक है। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी
ये कह के गए थे कि शिक्षा समान अधिकार है। और हम ये सबसे कहते हैं, सारे गार्जियन से, कि आप कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और शिक्षित रहेंगे तो कामयाब होंगे। नहीं नौकरी पाएंगे, कोई रोजगार कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब दिमाग रहेगा तब ना, तभी रोजगार कर पाएंगे। आज जब पढ़े ही नहीं रहेंगे कौन सा रोजगार करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, हमारी संस्था में एडमिशन करवाइए विद्यालय में हमारे, और हमारे विद्यालय को आगे बढ़ाइए, मजबूत बनाइए, यही मेरा आपसे निवेदन है। और जिनको भी एडमिशन करवाना है, किसके पास कितने बच्चे हैं, आप अपना नाम बोल दीजिए, अपने बच्चों की संख्या बता दीजिए, हम नोट कर ले रहे हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, ठीक है। उससे मतलब नहीं, आप लीजिए। और अगर एडमिशन आज ही कराना है तो आप आज ही जो करा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। एक बार प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। मोबाइल लाइए।